बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हंगामा खेज बातें होंगी। हुकूमत अगर घर जाएगी तो किन शराइत की बुनियाद पर जाएगी या किस तरीके से हुकूमत को घर भेजा जाएगा। उसके बाद अगर हुकूमत घर जाती है तो कौन सी मखसूस नशिस्तें हैं जो हुकूमत रखना चाहेगी और उसके लिए बैकडोर डिप्लोमेसी क्या हो रही है, और इसके साथ साथ एक जो पूरा बयानिया बनाया जाएगा वो बयानिया क्या होगा, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन आप अकब में जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर उस वक्त की हैं जब 2020 में पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में थी और तमाम चीज़ें साकत हो चुकी थी। ये हमें एक पैगाम देती हैं कि अगर किसी बड़ी तबाही से बचना हो, अगर बेहतरी के फैसले करना हो, अगर आगे बढ़ने की जुस्तजू को बरकरार रखना हो तो तेजी नहीं करनी चाहिए। कुछ औकात के लिए खुद को साकित रख लेना, बयानबाजी से मोहतात रहना और उसके साथ साथ अपने इकदामात ना उठाना, ये जिंदगी गुजारने के बेहतरीन असलूब में से हुआ करते हैं कि कुछ अरसे के लिए आप साकित हों और उसके बाद उसी साकित रहते हुए आप जिद्दोजहद के लिए मजीद इकदामात उठाते रहें, जहन साजी करते रहें, हिकमत अमली तरतीब देते रहें तो आगे बढ़ सकते हैं। बसूरत दीगर अगर इन्हीं तस्वीर में आपको इस वक्त रौनक दिखाई देती होती तो शायद ये दुनिया इस वक्त मौजूद ना होती। हम साकित हुए, एक जगह पर रुके, कारोबार मुअत्तल रहा, फिर उसके बाद जीने के कुछ आसार दिखाई दिए। इसी तरीके से सियासत होती है। सियासत में जब आपको लगे कि हम बंद गली में पहुंच चुके हैं तो आगे मत बढ़िए। आप गली की नुक्कड़ पे खड़े होकर यह फैसला कीजिए कि इस कोने से हमें किस समत को जाना है तो बेहतरी का रास्ता दिखाई देगा। अगर आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे तो वहां पे जाने से गुरेज करना चाहिए। शायद इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिए को किसी हद तक मध्यम किया है। शायद इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पहुंचने की जल्दी नहीं की। शायद इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि वफाकी हुकूमत के साथ कुछ मामला तय कर लिए जाएं, इस वजह से कि कोई तीसरा फरीक आके इक्तदार पे काबिज ना हो जाए। इसी वजह से माहौल में कुछ साकित देखने को मिला है। इसी वजह से बयानबाजी जो बहुत ज्यादा हो रही थी अब किसी हद तक मोहतात होने लगी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा हंगामा फूट पड़ा है। लंदन से एक बड़ी खबर आई। सैयद तस्लीम हैदर शाह, जो खुद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लंदन का तर्जुमान करार देते हैं, जिनका यह कहना है कि मैं पिछले 5 साल से लंदन में PMLN का तर्जुमान हूं और पिछले 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हूं। वो बताते हैं कि 3 तारीखों में मेरी मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से करवाई गई। 8 जुलाई, 20 सितंबर और 29 अक्टूबर। उस मुलाकात के अंदर मेरा तारुफ जो करवाया गया वो नासिर भट्ट ने करवाया और इस सूरत में करवाया कि मैं गुजरात का रिहायशी हूं और वहां पे मेरी अच्छी अलैक सलैक है और वहां पे सियासी तौर पे मैं बहुत मजबूत हूं। तो उस मुलाकात में मुझे यह कहा गया कि हमें गुजरात के अंदर शूटर्स चाहिए और वो तुम मुहैया करोगे, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है। उनके मुताबिक ये लंदन में प्लान बना है और फिर मैंने वो फराहम नहीं किए, वो किसी और ने फराहम किए। अब उसके बाद वहां के मकामी सहाफ़ियों ने उनसे बेशतर सवालात किए तो उनका कहना था कि मैं मौका आने पर उसका जवाब दूंगा। सवाल ये बनता है कि वो मौका कब आएगा। सवाल ये बनता है कि किसकी ईमा के ऊपर उन्होंने ये बयान जारी किया। सवाल ये बनता है कि अगर किसी तरफ से उन्हें यकीन दहानी नहीं है तो लंदन में मौजूद होते हुए, लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान होते हुए, लंदन में बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद पे इल्जामात जो लगाए गए, ये किन यकीन दहानियों के बाद या किसकी थपकी के बाद लगाए गए, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका जवाब देना होगा। इतना बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे इल्जाम, ये उसको तकवीयत बख्शता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मतन के मुताबिक FIR दर्ज करवाना चाहती थी, जो ना हो सकी। ये उसको तकवीयत मिल रही है। अब इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खामोश रह के देगी या इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए दिया जाएगा या इसका जवाब कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए दिया जाएगा। बकौल सैयद तस्लीम हैदर शाह, उन्होंने UK की पुलिस को भी इस बारे में आगाह किया था।
सवाल यह बनता है कि अगर यूके की पुलिस को आगाह किया गया था तो फिर अभी तक ऐसी कोई खबर मंजर आम पे क्यों ना आई? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या इस गिरदाब से निकल पाएगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर के ऊपर बयानिए को तकवीयत देने का एक और मौका आन पहुंचा है और वो इसको सियासी तौर पे कैश भी करवाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की हिकमत अमली के लिए बेहतरीन मौका है कि जहां पे साकित रह के बयानिए को मध्यम करके आगे बढ़ने की जुस्तजू और लगन उनमें है, वो उनको शायद कामयाब भी करवा दे। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के अब तक नताइज क्या निकले? आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जब से यह ऐलान हुआ कि हम रावलपिंडी पहुंचेंगे और फिर यह भी ऐलान हो चुका कि हम 26 नवंबर को पहुंचेंगे, वफाकी वज़रा की जानिब से कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई। उनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, उसका खोज लगाइए। मंजरनामा देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी हद तक खामोश दिखाई देती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा मौजूदा सियासत के ऊपर बयानबाजी करते दिखाई देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे है। दूसरी जानिब वजीर खजाना आके कहते हैं कि गैर जरूरी बयानात से गुरेज करना चाहिए। जो कॉन्स्पायरेसी फैला रहे हैं कि मुल्क तबाही के दहाने पे है, ये दिवालिया हो जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। उन्होंने गैर जरूरी बयानात से गुरेज करने की हिदायत दी। सवाल यह बनता है कि किसको हिदायत जारी कर रहे हैं, अपोजिशन को कर रहे हैं या अपनी ही हुकूमत में मौजूद वजीर खारजा को कर रहे हैं? सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक बयानबाजी क्यों कर रही है कि लतीफ खोसा टीवी चैनल पर बैठ के यह कहें कि वजीर दाखिला को बयानात मोहतात देने चाहिए। वो वफाकी कैबिनेट में मौजूद हैं तो उन्हें उसका अदब और लिहाज भी होना चाहिए कि किस तरीके से शाइस्तगी को अपनाते हुए बयानात देते हैं। वो अभी भी अपोजिशन वाली सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बना रही है, वहीं पर गाहे बगाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी निशाना बना रही है। इसकी बुनियादी वजह एक ये है, माजी करीब में बयानात देख लीजिए कि जब वजीर खारजा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम मंजर आम पे आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यह पूछा जाता था कि एक पार्टी के चेयरमैन हैं वो वजीर खारजा बनेंगे और एक पार्टी के सदर हैं वो वजीर आजम बन जाएंगे। तो कैसे मुमकिन है कि एक ही कदकाठ की दो शख्सियात हों, एक बड़े मनसब पे हो और दूसरा उस मनसब पे हो कि जिस मनसब के 70 के करीब और भी लोग मौजूद होते हैं? तो उनका जवाब यह था कि हम बड़े जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए उस मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं जिस मंजिल का ख्वाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है कि पहले वजीर खारजा बना जाएगा और फिर मुल्क का वजीर आजम बना जाएगा। वो गाहे बगाहे ऐसे बयानात देते रहे थे कि आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे और ये बयानात इतनी यकीन दहानी से दिए जाते थे कि जैसे उन्हें कोई इशारा हुआ कि अब की बार वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे और अगली बार वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, जिसके अब इम्कानात कम होते दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गूम का शिकार रही, परेशानी का शिकार रही और उन्हें सिंध भी अपने हाथ से जाता दिखाई दिया। अब आके वो फ्रंट फिट पे आना चाहते हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाना चाहते हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन में हदफे तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी रखना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल के अंदर उन्हें कहीं ना कहीं पे ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया हो सके जहां पर वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकें। बसूरत दीगर उनकी सियासत जहां पे मौजूद है उसके आगे दरवाजा है, दरवाजे को ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी कुंजी किसके पास है ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो जिस शख्स के जरिए कुंजी ला के ताले को खुलवाना चाहते थे उस शख्स के लिए अभी कोई भी मंजरनामा वजह होता दिखाई नहीं दे रहा। 4 दिन पहले का बयान शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का देखें। वो ये कहते थे कि 3 स्टार जनरल्स जो होते हैं वो तमाम चीफ बनने के अहल होते हैं। उसका मकसद ये हुआ कि 5 लोगों की जो फहरिस्त है उन 5 लोगों से बाहर भी जो 3 स्टार जनरल्स हैं वो चीफ बनने के अहल हैं। लेकिन उसके बाद खबरें ये मंजर आम पे आई कि उन 5 लोगों से हट के भी 6ठे नंबर की जो शख्सियत है उसे शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी अपनी मुशावरत के जरिए अपनी राय वजीर आजम को दे चुके हैं और उनकी वो राय मानी जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज ही के दिन
उनके सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नय्यर हुसैन बुखारी से मैंने ये जब सवाल किया कि आप समझते हैं कि कानून के पैराए के अंदर तमाम 3 स्टार जनरल्स जो होते हैं वो आर्मी चीफ बनने के अहल हैं, तो उनका जवाब था कि आसिफ अली जरदारी साहब का यह मानना है कि 5 लोगों की जो फहरिस्त है उनमें से कोई चीफ बन सकता है। यानी वो अपने बयान से पीछे हटे। पीछे हटने का मतलब यह हुआ कि कहीं पर दाल गलती हुई दिखाई नहीं दी जहां से उन्हें पीछे हटना ही मुनासिब लगा। अब आके विफाकी हुकूमत घर जाएगी तो अपने हिस्से में क्या रख के जाएगी, बहुत बड़ा सवाल। माजी करीब के अंदर आपने भी सुना होगा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जानी थी, फिर उसकी बाज़गश्त सुनाई नहीं दी, खामोशी हो गई और सन्नाटा हर तरफ छाया रहा। वही चेयरमैन सेनेट विफाकी हलकों में घूमते हुए दिखाई दिए। उसी चेयरमैन सेनेट ने हालिया मुलाकात जो है सदर ममलिकत से की है और उसी दिन की है जिस दिन वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है। इसहाक डार साहब की मुलाकात से यह खबर मंजर आम पे आई कि वो विफाकी हुकूमत का कोई पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी इमरान खान साहब आज तस्दीक भी कर चुके हैं कि सदर ममलिकत के जरिए मुझ तक पैगाम पहुंचाया गया। तो चेयरमैन सेनेट ने जो मुलाकात की वो किन मकासद के तहत की? अब एक खबर मंजर आम पे आ रही है कि नई तायुनाती के फौरी बाद चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, जिसकी यकीन दहानी विफाकी हुकूमत को है कि वो कामयाब भी हो जाएगी। कैसे कामयाब होगी? इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका इशारा दे दिया है कि अगर आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 सेनेटर्स उस तहरीक अदम एतमाद में हक में वोट देंगे कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाना चाहिए। तो फिर सवाल यह बनता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चेयरमैन सेनेट को हटवाना चाहती है तो नया जो चेयरमैन सेनेट आएगा वो किसका आएगा? वो या तो पीपल्स पार्टी का आएगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आएगा। अगर ये दोनों इन शराइत के ऊपर नए इंतखाबात के लिए मान जाएं तो फिर क्या बईदत कयास है कि ये घर जाने को इसलिए मान रहे हैं कि ऐवान बाला के अंदर अक्सरियत इनकी मौजूद रहे, दबदबा मौजूद रहे, फेस सेविंग के लिए कार्ड मौजूद होगा। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट जो है उनकी अपनी पार्टी बाप, वो भी उन्हें यकीन दहानी करवा चुकी है कि हम आपके तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। उसके साथ साथ कुछ हुकूमती सेनेटर्स ने भी उनको ये यकीन दहानी करवाई कि हम इसके खिलाफ वोट देंगे। इसी वजह से वो सदर ममलिकत से मिले, इसी वजह से उन्होंने कोई यकीन दहानी मांगी जो उन्हें यकीन दहानी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से वो मुस्ताफी होने की बजाय तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार हैं। तो सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐवान बाला में अपना चेयरमैन बनवाने में कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी फेस सेविंग मौजूद होगी और मौजूदा विफाकी हुकूमत के लिए भी फेस सेविंग मौजूद होगी। आइंदा का मंजरनामा वज़ा होना शुरू हो जाएगा। ये जो बड़े बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं, घेरा तंग अगर एक तरफ करने की कोशिश की थी तो उसके पैरेलल अब इन पे भी घेरा तंग होने की कोशिश हो रही है और फिर आके मामला कहां पे खत्म होगा? मामला बराबरी की बुनियाद पे खत्म होगा कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं, मीसाके जमहूरियत करते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए इम्कानात करते हैं और नया मंजरनामा वज़ा करते हैं। इसी तरीके से बात आगे बढ़ेगी, लेकिन सियासी तौर पे जीतेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। किस तरीके से कि उनका बयानिया अवाम के अंदर ज़्यादा मकबूल हुआ। आपने बयानिया बनाने की कोशिश की लेकिन बयानिया मकबूल नहीं हुआ। आप प्लेटफॉर्म एक ऐसा हासिल करने में कामयाब हो गए जो प्लेटफॉर्म आपको बहुत बड़ी सियासी शिकस्त से बचा सकता था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में मकबूल हो जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और विफाकी इत्तेहादी जमातें अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगी। सबके लिए बराबरी की बुनियाद पे होगा, लेकिन फैसला साजों को यह सोचना ज़रूर है कि अवाम के ऊपर जो कहर मुसल्लत किया गया, जो मुआशी तबाही आई, उसका नुकसान अवाम ने ज़्यादा उठाया, रियासत ने ज़्यादा उठाया या सियासतदानों ने? जिसने भी उठाया है उसकी भरपाई ज़रूर होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।